फोरकास्ट की बात करें तो डे 1 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। वहीं असम और मेघालय के एक या दो स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। साथ ही साथ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस जो है ये प्रिवेल करने की संभावना है असम और त्रिपुरा में। डे 2 की बात करें तो डे 2 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। वहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। और साथ ही साथ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन जो है ये प्रिवेल करने की संभावना है असम में। डे 3 की बात करें तो डे 3 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। वहीं ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। साथ ही साथ डे 4 और डे 5 की बात करें तो वहां हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। वेदर वार्निंग की बात करें तो वेदर वार्निंग हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डे 1 में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। उसी तरह दूसरे दिन यानी डे 2 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ ही साथ गस्टी विंड स्पीड रीचिंग अप टू 30 to 40 किलोमीटर्स पर आवर इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर असम एंड मेघालय। डे 3 की बात करें तो डे 3 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग विथ गस्टी विंड reaching up to 40 to 50 kilometers per hour is very likely to occur at isolated places over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग with gusty wind speed reaching up to 30 to 40 kilometers per hour is very likely to occur at isolated places over Assam and Meghalaya. और साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्टेशन है कि मिजोरम और त्रिपुरा में एक या दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में हैवी रेन होने की संभावना है एक या दो स्थानों पर। डे 4 की बात करें तो डे 4 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। साथ ही साथ स्क्वाली winds with speed reaching up to 50 to 60 kilometers per hour, gusting up to 60 to 70 kilometers per hour is very likely to occur at isolated places over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. साथ ही साथ heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places over अरुणाचल प्रदेश। और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि heavy to very heavy with extremely heavy rain is very likely to occur at isolated places over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, मिजोरम एंड त्रिपुरा। रही बात डे 5 की तो डे 5 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग with gusty wind speed reaching up to 30 to 40 kilometers per hour is very likely to occur at isolated places over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura। साथ ही साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हैवी टू वेरी हैवी with extremely heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya। साथ ही साथ heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places over Mizoram and Tripura और heavy rain is very likely to occur at isolated places over Nagaland and Manipur. The depression over East Central Bay of Bengal moved north-northeastwards with a speed of 16 kilometers per hour during past 6 hours and lay centered at 11:30 hours IST of today, the 24th May 2024, over East Central Bay of Bengal, near latitude 15.8 degree north and longitude 88.9 degree east, about 700 kilometers southwest of Khepupara, which is in Bangladesh, and about 660 kilometers southeast of Sagar Islands, which is in West Bengal, and about 710 kilometers south of Canning, West Bengal. It is likely to
continue to move north-northeastwards and intensify into a cyclonic storm over East Central Bay of Bengal on 25th May morning. Subsequently, it will move nearly northwards, intensify into a severe cyclonic storm by 25th night, continuing to move nearly northwards and is likely to cross Bangladesh and adjoining West Bengal coasts between Sagar Island and Khepupara around 26th May midnight as a severe cyclonic storm. Also, the trough from southeast Rajasthan to Jharkhand now runs from cyclonic circulation over southeast Rajasthan to Chhattisgarh across Madhya Pradesh at 0.9 kilometers above mean sea level. And also the cyclonic circulation over West Bihar and neighborhood between 3.1 and 5.8 kilometers above mean sea level has become less marked.